मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या या कई परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाए। तो सबसे पहले आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मान लो कोई संख्या है 1 और कोई दूसरी संख्या है 2। तो मित्रों 1 और 2 में देखने में तो लगता है कि इसमें केवल एक संख्या का अंतर है, लेकिन इसमें यदि देखा जाए तो 1 के आगे 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5 और इस प्रकार से संख्याएं बढ़ते बढ़ते जाएंगी और तब ये 2 पर पहुंचेंगे। फिर उसी प्रकार से और आगे चलें तो इसमें हम लिख सकते हैं 1.10, फिर 1.11, फिर 1.12। तो कहने का तात्पर्य है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में मित्रों अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसी टॉपिक को हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं कि दो परिमेय संख्याएं यदि हैं तो उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और हाई स्कूल 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कुछ समझने का टॉपिक और लेंगे जिस प्रकार से मित्रों कोई भी संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको यदि हम भिन्न में लिख दें, भिन्न का मतलब है P/Q के रूप में यदि हम इसको लिख दें तो ये परिमेय संख्या मानी जाती है। तो ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1/1, जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2/1, 3 है इसको लिख सकते हैं 3/1। इस प्रकार से जितनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते हुए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और मित्रों एक चीज़ ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं में जो हर है नीचे की संख्या वह शून्य नहीं हो सकती, यानी 0/1 लिख देंगे तो ये है परिमेय संख्या, 0/1 लिख देंगे ये है परिमेय संख्या। और यदि किसी संख्या के नीचे परिमेय लिख देंगे तो 0 लिख देंगे तो ये है ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय हो जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और जब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो हमें 2 4 5 संख्याओं को निकालने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम एक प्रश्न ले रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो इन 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जाएगा 3 और 4 के बीच में। मित्रों एक बात यहाँ समझने योग्य है कि कोई भी परिमेय संख्या है उसके बीच की जो परिमेय संख्या है उसको निकालने की लगभग 4-5 विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको उस विधि की चर्चा करेंगे जो समझने में सुग्राह्य है, सरल है, बोधगम्य है और आसानी से कम समय में आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे हल या सॉल्व हेडिंग डाल देंगे और आगे लिखेंगे 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय और संख्या। 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह करना है कि इसको भिन्नात्मक रूप में बना लेना है। तो हम 3 को लिख लेंगे 3/1 व 4 को लिख लेंगे 4/1 और इसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब मित्रों क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो हमारे पास परिमेय संख्या है इसका भिन्न समान है कि नहीं। तो भिन्न में हर समान है कि नहीं, अंश से कोई तात्पर्य नहीं है। तो इसका हर समान है। अगर सर हर समान है तो जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है उससे 1 बढ़ा करके दोनों में अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अंश व हर में
अंश व हर में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 1 बढ़ा करके 7 से गुणा करने पर। अब मित्रों ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमेशा 7 से गुणा नहीं करना है। यदि 4 परिमेय संख्या निकालनी है तो 1 बढ़ा करके 5 से गुणा करना है। 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो 1 बढ़ा करके 11 से गुणा करना है। 20 परिमेय संख्या निकालनी है तो 1 बढ़ा करके 21 से गुणा करना है। ये आपको ध्यान देना है। पहला चरण ये है कि पहले परिमेय संख्या का हर बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हर बराबर है तो उसके बाद जितनी परिमेय संख्या निकालनी है अंश और हर में उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से गुणा करेंगे तो ये 3/1 है, 3/1, और ये दूसरा है 4/1। आइए 7 से गुणा करते हैं दोनों में, या 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21/7, और ये हो जाएगा 7 चौक 28/7, और इसके बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है। इसके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं कि 21/7 और 28/7 के बीच में हर तो 7 है दोनों का, और इसके बीच में केवल 6 संख्याएं बची हैं, यानी 21 के बाद में हम लिख सकते हैं 22/7, और 21 से हमको 28 तक चलना है तो 21 के बाद 22/7, फिर यहाँ लिखेंगे 23/7, ऐसे बढ़ते हुए 24/7, फिर क्रमानुसार चलते जाएंगे 25/7, 26/7 और 27/7। और ये जो पहली संख्या आपकी है 21/7, इसी प्रकार से अंतिम संख्या है 28/7। तो ये दोनों तो दिया ही है प्रश्न में, और इसके बीच में जैसे कि आपको 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो यह आपके सामने 6 परिमेय संख्या प्राप्त हुई। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस प्रकार से ये 6 परिमेय संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6। तो मित्रों किसी भी परिमेय संख्या के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकालने की ये विधि है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, इसकी कई अन्य विधियाँ भी हैं। यदि आप किसी अन्य विधि से कोई चीज़ हल करें और इसके अलावा भी आपका कोई उत्तर बने, और वह उत्तर 3 और 4 के बीच में यदि है, तो आपका सवाल सही माना जाएगा। हो सकता है आपके विद्यालय में अध्यापक किसी दूसरे विधि से बताएंगे तो उनका आंसर दूसरा आ सकता है, लेकिन यदि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो आंसर सही माना जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम इस टाइप का और प्रश्न लेकर के मिलेंगे। मित्रों धन्यवाद।